साधु संगत प्यार से बोलिए, सब मिल के बोलो, बोल बाबा अमरदेव सिंह महाराज। संजनों, इस समय असी बैकुंठ विच बैठे हाँ। साध संगत नूं बैकुंठ का दर्जा दिता गया है। साध संगत बैकुंठे आए। साध संगत नूं बेगमपुरा किया है, जिथे कोई गम चिंता फिक्र नहीं। जब तक असी संगत विच नहीं जुड़े, घरां विच हाँ, कारोबार विच हाँ, दफ्तरां विच हाँ, हजारों मन चिंतावां दिल दिमाग ते हैं। छोटे आदमी नूं अपने दायरे विच चिंता होंदी है, बड़े आदमी नूं अपने दायरे विच चिंता होंदी है। बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापक चिंता रोग। छोटी कमाई वाला बंदा सोचता है 4 पैसे मेरे को आ जान, मैं मकान बना लवा। मकान भी बन जाता है, फिर चिंता है भी पैसा बहुत सारा चढ़ गया। सोचता है मेरे बच्चियां वड्डियां हो रही ने, शादियां हो जान, वो भी सच्चा बादशाह कर देंगे। फिर सोचता है जरूरतों ज्यादा खर्च हो गया। पाप कोई ना कोई फिक्र चिंता हर आदमी में है, पर एक चिंता रहत स्थान है, वो साध संगत के है जिथे असी बैठे हैं। क्यों फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध। उठ फरीदा जिक्र कर, तेरा फिक्र करेगा आ। शहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज कहते सन, जदों तुसी सत्संग विच आए होंदे हो, मैं तुहाडे काम करन चला जाना। जेड़े तुसी घरां विच काम छोड़ आए हो, जेड़े तुहाडे काम रुके पे ने और अपने जीवन च वेखिया है, रोज आप ही अपने जीवन च वेखदे हो। अज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, नित नित तेरा आसरा, 6 रूपी 12 माह। वहीं परोपकारी भाई साहब शिवदयाल सिंह जी, शिमला त्वाय शर्मा जी, कैप्टन साहब, डॉक्टर साहब, अनेक संतां ने अपनी अपनी प्रवचन दसिया। दास नूं बचपन शहनशाह के चरणों च लगन का मौका मिलिया। अज 44 साल की गल है। दास नूं शहनशाह कलकत्ते लैके गए। थोड़ी संगत होंदी सी, एक बहुत बड़ा नेवी का अफसर सी, ਉਹਦੇ घर में शहनशाह जी ठहरे। उत्थे 2 नज़ारे वेखे। एक तो सजन आया, बड़ा पढ़िया लिखिया सी, कहने लगा बाबा जी जिहड़ा तुहाडे कोल ज्ञान है वो मैनूं तुसीं पूरा दे दिता है या कोई रखिया अपने को? महाराज कहणगे बिल्कुल पूरा दे दिता है, जो कुछ मेरे को है वो तुहानूं दे दिता है। कहने लगा फिर मैनूं तुहाडी काहदी लोड़ है? प्यार से बोलो प्यारे हो। आप सतगुरु की की लोड़ है? शहनशाह कहने लगा गल सुना बेवकूफ, अगर मैनूं कढ़ देंगा ना निरंकार विचों, तू ही खाली हो जाएगा तो निरंकार भी खाली दिसेगा। कहे अवतार गुरु मैंने सब कुछ लगता खाली का। गुरमत शुरू ही सतगुरु तो होंगी है। सतगुरु प्रगट होता है तो गुरमत शुरू होती है। सतगुरु से संगत उपजे, सतगुरु तो गुरमत का रंग, संगत का रंग, सेवा का रंग चढ़ता है। ये साधु संगत। दूसरा नजारा वेख्या, एक बंगाली आया, फटी पुरानी धोती सी, पैर में जुत्ती नहीं सी। आया, बाबा हमारा ध्यान है हम संतों का कोका कोला पिलाएं। साध सिंह शहनशाह कहने लिया। जेड़े वो नेवी के ऑफिसर सन, वो घर वाली आ गई, कहेंगे महाराज ये तो फ्रिज भरे बैन कोका कोला दे, तुम उस गरीब में होर गरीब कर रहे हो, वो तो पहले ही गरीब है। शहनशाह कहने जो कुछ मैं लिया है वो तुम्हें दे जावा, ये बेचारा गरीब का गरीब ही रह जाए। क्या लिया? उसने कोका कोला पिलाइया। दास को कोई 24-25 साल बाद फिर बाबा गुरबचन सिंह के समय कलकत्ते जाने का मौका मिला। तो पता लगा भी जो सजन कहना सी मैं ही निरंकार हाँ बाबा जी लोड़ की है, वो तो बेचारा पटक गया। और जो बंगाली महापुरुष मेरे को आया, कहना आपने मुझे पहचाना है? मैं कभी रास्ते तो नहीं पहचाना। कह लगे मैदान साहब की कोठी में मैंने कोका कोला पिलाया था शहनशाह जी को और संतों को। आज मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ। मेरा कुछ जमीन का केस था, कलकत्ता बंगाल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही थी। शहनशाह की कृपा से मुझे बहुत पैसा मिल गया। आज मेरी कोठी पर ही बाबा जी का खाना है। बात दसन लगे महापुरुषो, सतगुरु कुछ देना आंदा है जो साढ़े नसीब च नहीं लिखिया होता। परमात्मा वो दे रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे। ये तो शहनशाह कहते सन, झुंगे विच रूंगे विच ही तुसी लै सकते हो ये सुख दाता। पर वड्डी दात जो गुरु ने बख्शी है ना, ऐ साध संगत, ये निरंकार, ये सेवा, ये सिमरन, कितों कितों तुसी चल के महात्मा लोग आयो। साड़ियां भैन लुधियाने तो दूरों दूरों आप चल के आयो। दास नूं याद आया, साडे महल्ले च एक संत बल्लेवराय रहिंदा है, अज भी वो कोठी रहिंदा है।
महात्मा आते हैं सब जानते हैं। साध संगत उससे कोई किराएदार का झगड़ा सी, दास के घर आया, कहने लगा महाराज मेरी मदद करो। उसने मैं सरकारी मुलाजम हाँ, उन्हें मेरा झूठा केस बना दिता है, नौकरी से मेरी खतरा है। तो दास को नहीं समझ नहीं सी, मेरे माता जी कल निरंकारी सन, बड़ी पुरानी गल है। तो मैं उन्होंने कहा भाई साहब जी असं थोड़ी मदद नहीं कर रहे, सारा कसूर तो है। महापुरुष भी कहते पैन, महल्ले वाले भी कहते। 2-3 बारी आए तो मेरी माता जी ने कहा बेटा वो महात्मा परेशान है, बाबा अवतार सिंह को लै जाओ। दास शहनशाह जी को गया, दोनों असी साइकिलों पर सवेरे सवेरे गए और रो के अपनी कहानी सुनाने लगा। तो मैं क्या बाबा जी सारा कसूर भले राज है। शहनशाह कहने तू धर्म राज फैसले करना है। मैं कहा महाराज मैंने तो पता कोई नहीं। शहनशाह कहने लगे बेटा सब संसार झूठ है, भगत नहीं कदे झूठे होंगे, भगत सच्चे होंगे। माली बूटे की राखी करता है, फल पक्के होन चा कच्चे, पीर मुरीदां दा पैसा देंदा, झूठे होन चा सच्चे। शहनशाह कह लगे कि सच्चा है, जे झूठा भी हो मेरे को मन जाए तो मेरी मदद करनी है। शहनशाह कहने लगे काका तू अज दफ्तर नहीं जाना, इन्होंने नाल चला जा पुलिस स्टेशन। और देखी भाई वो भी बाबा अवतार सिंह बैठा है। मैं कहा महाराज बाबा अवतार सिंह उत्ते कितने बैठा हो, इतनी समझ नहीं सी। वो तो असी गए, जिस कमरे में ऑफिसर के कमरे बैठे, 5 मिनट बाद वो सजन आया, मेरे वाल मुंह देखकर कहने लगा तुम निरंकारी हो, थोड़ा ना जोगिंदर सिंह कमल है। मैं कहा जी महाराज। कहते किस तरह आए हो? मैं जी ऐसे तरह आया। कहते महाराज कृपा करो, मैंने 2 दिन होए ने चार्ज लिया और फ्लोर ट्रेनिंग करके आया, अफसर बन के आया। मैं तो बाबा अवतार सिंह की कृपा नाल बनया, मैं सिपाही सी होते फगवाड़े में। वो अपनी कहानी सुनाने लगा कि मैं कांस्टेबल सी, बाबा अवतार सिंह महाराज फगवाड़े आए तो लाइट चली गई। भाई साहब भाई अमर सिंह जी कह गए तू भागता पक्का बेटा सेवा कर। मैं सेवा की, 2 घंटा 1.5 आराम किया। शहनशाह जी ने सीधी मेरे पे दृष्टि पाई, कहने काका तू बड़ी सेवा की है, की कम करना है? महाराज मैं सिपाही लगवाया। शहनशाह कहने बेटा तू थानेदार है तो अफसर है। मैं कहा महाराज मैं पहले तो बड़ी मुश्किल भर्ती होया, थानेदार मैं कि तो बनागा। शहनशाह जी चले गए। भाई साहब भाई अमर सिंह कहने बेटा चुप हो जा, जो गुरु कहता 3 काल साथ होता। मैं चुप हो गया। शहनशाह चले गए। मेरी ड्यूटी फगवाड़ा स्टेशन पर होती सी रेलवे पे। एक लावारस गठड़ी पई सी, वो मैं घंटा 2 देख के पुलिस स्टेशन पहुंचाई। उन्हें खोली तो कोई चरसा फिल्म वगैरह थी, उन्हें मेरी प्रमोशन कर दी। महाराज मैं तो हम फ्लोर को ट्रेनिंग लैके आया, ऐ मेरा नाम है, ये 10 रुपए मेरे बाबा जी ने देना शहनशाह नूं, तो मैं उन्होंने कृपा नाल अफसर बन के आया। और मैं तो जो दिल्ली नहीं देखी, कोठी नहीं देखी। जिसले असी गए बड़े खुश हो गए तो मैंने शहनशाह कहने क्यों भाई बाबा अवतार सिंह बैठा सी? मैं कह जी 10 रुपए भी उन्हें तुम दिते नहीं, ऐसा ना सी। हस पै के अच्छा भाई गुरु जो सर्वव्यापी होंदा है, फिर पता लग रहा है महापुरुषो एक शरीर नहीं होता, गुरु मेरे संग सदा हर नाल है। शरीर करके कई बार गुरु फार्म करके बैठा होता है, पर जिसने संग एहसास होता है कि मेरा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह अंग संग है, मेरी मदद करने वास्ते खड़ा हुआ है, मेरी इज्जत रखने वाला ये है, मेरी पैर रखने वाला ये है, ये अर्जन भगत के लिए मैं उठा कर ले आता हूँ जो मेरे भगत को चाहिए होता है। पर इसकी को शर्त भी है कि गुर सिख दाते को कर्तव्य आपा अर्पण कर देवे, कै अवतार गुरु का काम है खाली चोली। वो गुरसिख भी पर इधर उधर नहीं कदे देखना। परोपकारी भाई साहब गुप्ता जी गोविंदगढ़ तो आए ने, भाई साहब सिद्धयाल सिंह जी आए ने। एक गुरु का सच्चा इश्क दे इस धरती में दास ने उदों तो देखे है, नागपाल साहब जी के टाइम तो लादार ने उन्होंने आज कितनी सेवा बख्शियां ने। भाई साहब सोहन सिंह जी आप अरदास करो इस महात्मा की भी सेहत ठीक रहे, हर महात्मा हर तरह ठीक रहे, गुरु के प्यारे भज भज के संगता करन, किसी संत नूं सिर दी भी दर्द ना हो, किसी संत का मन उदास ना हो, किसी संत का धन तो उदासी ना आवे, क्योंकि समर्थ गुरु पूर्ण शक्तियां लैके आना है। ये शहनशाह जी कहते जिदा दुनिया में कोई नहीं बई, एक गीत बोया जाता सी शहनशाह वेले कि जिदा कोई नहीं दुनिया से ये बूहे ते लिखा है वही आ सकता है। साडा तो कोई भी नहीं सी, रुलदे ढुलदे असीं ते आए सी पाकिस्तान चों, पैरी जुत्ती नहीं सी, बाबा अवतार सिंह के दरबार में आए। ये महाराज फरमाते जी ये आप गुजारा बन जाता है। उसलिए असीं छोटी उम्र देखना, पाकिस्तान चो लोग आए, शहनशाह जी मैं संगत पे आ जाऊं मेरी रोटी रोजी किस तरह बढ़ेगी? शहनशाह कहते रोटी रोजी लंकार लैके खड़ा होगा, तो संगत करके जा। साध संगत दास ने आन कहा गया हूं बाबा जी ने समागम तो पहले कुछ दिन कई मुल्कों भेजिया, प्यार से बोलो प्यारे हो।
उतों का प्रमुख महापुरुष सुनान लगा, कहना जी 2-4 डाकू आए, मैं अपने ऑफिस बैठा सी, उन्हें आके मैं रस्सियां बन दी और कहने लगे सेठ $1 लाख सानू चाहिए। मैं चेक कट के देता भी मैंने तो मार देंगे वरना दे देता। तो मैं अरदास की थी, पहला तो अपना जोर जतन लाया, टेलीफोन करा कुछ पुलिस में कुछ नहीं समझ आई। फिर ध्यान आया इंसान की मजबूरी है ना, पहला इधर उधर हथ मारदा है, फिर गुरु को बुलांदा है। जो गुरु को बुलाने आए तो हाजिर खड़ा है, ये ना नहीं करता। जिथे जाए उतारियां गुर की से साहब था, कहते मैं जिसले सोचा बाबा हरदेव सिंह मेरा कोई नहीं ऐसे तेरे बगैर, रुपया भी लुटिया गया और मैंने बन के सुट गए ने। कहते महापुरुष हो रशीदी जिस वे मैं सिमरन करके बाबा हरदेव सिंह बुलाया, मैं इधर उधर देखा तो रस्सियां खुल गई ने, अपने आप खुल गई ने, मैं भी आजाद हाँ। उस वे मैं बैंक फोन किया कि इस तरह का मैं चेक डाकुआ को दे दिता है और उन्होंने मैं अरेस्ट कर लिया सी, इस बड़ा आगो रोक दिता गया। फौरन वो बंदे पकड़े गए, प्यार से वो लोग आए। कहने लगा मेरा रुपया भी बच गया और मैं हैरान हो गया। जिस वे बाबा जी को मैं आके बाबा हरदेव सिंह मिलिया तो मैनू बाबा हरदेव सिंह पहले कहने लगे कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई, प्यार से बोलो प्यारे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आई कि सच्चे बादशाह आप जी पहुंच गए हो। एक गुरु शरीर नहीं होता महापुरुषो, भक्ति करे पताल में, प्रकट करे आकाश, 3 लोक में ना छुपे कबीर हर को दाम जी। पापी तो पापी, बुरा ठग चोर सतगुरु बख्श देता है, पर आजकल सच्चे बादशाह निंदा नहीं पसंद करते। हजूर ने कहा किधरे निंदा होवे ना उसे बहाना बना के उठ जाओ, जिथे गुरु महिमा होवे कितने को तो आप मुक्तसर संगतां विच पहुंच गए हो। दास कनेडा तो अमेरिका जा रहा सी, बड़ा लंबा सफर सी, मेरे को एक अमरीकन बैठा सी, मैं उन्होंने पूछा तुसी की सर्विस करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो? कहने लगा मैं जेब कटना, मेरा बिजनेस जेब कटना है। मैं कहा चलो ये तो ठीक है, पर तुहानू किवें पता लग रहा है कि जेब डॉलर है, पाउंड है, रुपया है, पैसा है? कहते जी जी जेब च रुपया डॉलर पैसा जिथे होंदा है ना वो बार बार हाथ मारदा है, वो सानू पता लग जाता है। इस तरह महात्मा को पता लग रहा है ऐसे गुरु की महिमा हो रही है, महापुरुषों होते भज के पहुंच जाते। असी 2 पैसे दे इंसान हाँ, ये सब सतगुरु की कृपा नाल बने। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, ये गल याद है हरदम, इन्हीं की कृपा से सदी हमें मोसो गरीब करोड़ पड़े हैं जिन्होंने सतगुरु मात्रा बनाया है। ये वो इज्जत लाज पैज पर्दा रखने वास्ते तैयार बर तैयार है जी। गुरु ने असी दिता की है मन की अंगता अहंकार, मैं बड़ा बड़ा जी, पढ़िया लिखा जी, पैसे वाला जी, ऑफिसर जी, ये अहंकार है। एक सतगुरु ने सानू के दिता है ऐसा अमृत परमात्मा प्रभु का ज्ञान दिता है, साडा कोई गुण अवगण नहीं देखिया, ये गुरु विच माता होती है जी। जदों तक जन्म इंसान का जदों गुरु के घर में होता है, असल भक्ति शुरू ही उतों होती है। सासंगत मनमुख भगत करे बिन सतगुरु भगत ना होवे राम। शहनशाह ने अवतार बानी में क्यों लिखा है कि भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नूं पाना भक्ति छोड़ के सारे भरम भुलेखे गुरु जाना पड़ती है। महापुरुषों दुनिया च खुशियां नहीं मिलती। हूँ बंबई समागम से गया, साढ़े 9 बजे सेठ साहब गुप्ता जी ये संत सारे बैठे ने। हजूर ने उसे बंबई फरमाया सी भक्ति मुंह लटका के बहन का ना नहीं, गुरु की भक्ति खुशियां का ना होता है। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, सास में तो खुशी देंदा। दास एक लतीफा पढ़िया बड़ा शानदार कि दुनिया को खुशी नहीं लैनी आती। एक नौजवान लड़का ट्रक के थले आ गया तो बच गया, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई तो भाई तू तो बड़ा बच गया, बड़ा किस्मत वाला है, ट्रक के थले आके बच गए। पर वो मुंडा रोई जाए, कहता बिल्कुल तू रो क्यों रहा, तू तो बच गए। कहता जी ट्रक के पिछे लिखे सी फिर मिलेंगे। साध संगत अज की खुशी बंदा नहीं लैंदा, कल की चिंता लैके बह जाता। तो शहनशाह जी कहते ने मेरी चिंता हर करे, मेरी चिंता निरंकार गुरु नूं है। वो तो बच के संगत विच आ जाता है, सेवा सिमरन च मन लगाता है। आज ही संचालक साहब के बच्चे साढ़े भी बच्चे देश विदेश से सेवा दल दी वर्दियां पाते हैं। महापुरुषों जितना सहयोग दोगे, असी अपनी उम्र च दरियां चुकनिया सेवा करनी उस वे इतनी समझ नहीं सी आती। ये बड़ा सच्चा दरबार है। एक पानी का गिलास बनाया भी दुध के बराबर आता है। तिल फुल माया की सेवा की हुई, किसी संत की भी सेवा की हुई,
किसी महात्मा नूं रिझाया होया। 4 वेद 6 शास्त्र बात लिखी है। 2 सुख देवत सुख होता है, दुख देवत दुख हो। ऐसी कृपा करो। सब बाबा हरदेव सिंह दे असीं भिखारी लोग हाँ, कोई वड्डा छोटा नहीं होंदा। गुरसिख गुरसिख ही होंदा है। हर वेले सवेरे उठ के मंगो, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावन अपनी थां तो। राजमाता जी ने सानू भगती का भी दान दिता है ते सुख भी साडे वास्ते मंगिया कि सुख सारे दुनिया दे आ दे मेरी झोली विच। फिर भी मिलाई रखो संतां दी झोली। प्यार से बोलो प्यारे। सत्संगत अहंकार सखियो नी वेखो नी, अड़ियो नी वेखो नी, वेखो नी वेखो नी, मैनू कुछ वेखो नी, मेरी नब्जां वेखो नी, मेरे दिल नू वेखो नी, मैनू कुछ हो गया है, दिल मेरा खो गया है। बिन लत्तों तुरदियां, बिन तुनियों फिरदियां, बिन दंदों खांदियां, बिन जीभों गांदियां, बिन हाथों काम करा, बिन बेड़ी पार तरा क्यों। ये बेरंगा जोगी एक बेरूपा जोगी एक मेरे दिल विच वड़ बैठा है, मेरे सिर ते। सब लोग मेरे सिर ते बारी विच लुक बैठा है, बूहे च छुप बैठा है, अंधेरे विच छुप बैठा है, चानण विच छुप बैठा है। मेरी लेफ तुलाई विच, मेरी खेस रजाई विच, मेरी पैंदी स्याही विच, मेरी किरत कमाई विच, मेरी अख दे दिल अंदर, मेरे दिल दे दिल अंदर, तनख्वाह दे दिल अंदर, श्वासां दी मिल अंदर, मुदरी दी नग अंदर, साबन दी झग अंदर, घड़ी भी सूई है, पीड़ा में हुई है, मेरे घर में आ बैठा है, ये छौनियां पा बैठा है। मेरे घर में आ बैठा है, ये छौनियां पा बैठा है। हुण घरों निकलदा नहीं, घर खाली करदा नहीं, किराया देंदा नहीं, उठदा ते बैठा नहीं। हुण घरों निकलदा नहीं, घर खाली करदा नहीं, किराया देंदा नहीं, उठदा ते बैठा नहीं। पर मालक मकान नहीं, वो घर दा रखवाल नहीं, वो ये पिछा चढ़दा नहीं, ये हड़िया हड़दा नहीं, ये मुड़िया मुड़दा नहीं, ये डरदिया डरदा नहीं, सर्दी तो डरदा नहीं, कोई कंबल करदा नहीं। अग इसकी दासी है, जल इसका नौकर है, सरनी में की कही है, साथी बौकर है। सूरज के चंद अड़ियों इसके लिशकारे ने, यदि चरण तूड़ सारी जितने भी सितारे ने। साइकिल जो चलाना मैं आमूरे बह जाता है, मैं पिछों लैंदा ये पहलों लै जाता। साइकिल जो चलाना मैं आप आमूरे बह जाता है, मैं पिछों लैंदा ये पहलों लै जाता। जे कार च बहता हाँ कार च बह जाता है, मैं पिछों उतरदा हाँ ये पहलों उतर जाता है। पर कोई संतरी इसे का चलान नहीं कर सकता, कोई इसलिए दाता का भुगतान नहीं कर सकता। बिन टिकटों गड्डी बेचे तुरदा फिरदा है, बिन टिकटों बसा बेचे नसता फिरदा है। पर टिकट कलेक्टर के काबू नहीं आ सकता, इन कोई शिकारी भी नहीं जा फसा सकता। हरा में हाड़े हो, बनने में बनना है, दाता में दात हो, छन्ने में छन्ना है, मंगते में मंगता है, दाते में दाता है। पर उस नाल बोल पवे जिस इनू पछाता है। कई बार ऐसे नू मैं घर लुका जावा, पर इन्हें टिकन नहीं, ताले भी ला जावा, चाबी भी पुंदी नहीं, खीसे में पा जावा। हैरानी इस गल की फिर जाहिर हो जाता है, जिथे मैं खलोनी हाँ उत्थे आकल हो जाता है। शीशे विच वेखा जे शीशे विच वड़ बैठा, मेरी फोटो विच अपनी ये फोटो जड़ बैठा, जंगल विच जा बैठा जंगल विच आ वड़दा है, कोठे ते जा बैठा कोठे ते आ चढ़दा है। पर मेरे नाल झगड़े कोई हमदर्दी बन जाता है, कोई दुख तकलीफ देखे तो दर्दी बन जाता है। मैं इसनू चुकिया नहीं, इस मैनू चुकिया है, मैं इसनू टकिया नहीं, इस मैनू टकिया है, मैं इनू खुआंदी नहीं, ये मैनू खुआंदा है, मैं इनू जगांदी नहीं, ये मैनू जगांदा है। दुखा में दारू है, डुबदे लई तारू है, गुरबत में पैसा है, पर ऐसे नु पैसा है। सखियो नी वेखो नी, अड़ियो नी वेखो नी, वेखो नी वेखो नी, मैनू कुछ वेखो नी, मेरी नब्जां वेखो नी, मैनू कुछ हो गया, दिल मेरा खो गया क्यों। बिन लत्तों तुरदियां, बिन तुरियों फिरदियां, बिन दंदों खांदियां, बिन जीभों गांदियां, बिन हथों कम करा, बिन बेड़ी पार करा क्यों। ये बेरंगा जोगी एक बेरूपा जोगी एक मेरे दिल में बढ़ बैठा है, मेरे सिर ते। सब लोग मेरे सिर ते। मैं वेदा ग्रंथां नूं जां नबज विखाईए, उन्हां नूं सारी फिर मैं कथा सुनाईए। गुरु ग्रंथ जी कहंदे ने ये ते निरंकार ही है, भाई गीता दसती है भाई ये निराकार ही है, कुरान क्या आड़िए नहीं, ये ते अल्लाह है, अंजील क्या सखिए ये गाड़ सुपल्ला है, तेरे घर दा रखवाला है, तेरा माई है। पर एक दिन इस बाबे दी तलियां चों डिठा सी, एक दिन मैं बाबे दी तलियां चों डिठा सी, ये डाडा मिठा है, डाडा मिठा सी। एक वारा तकिया सी, हर वारा तकनिया, एक पल में तकिया सी, पल पल बेवेनिया, एक छिन ते आया सी, छिन छिन ते आंदियां, एक वारा दर्श कीता ने दर्शन पांदियां,
ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਹਰਦੇਵ ਖਿਡਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਸੀ, ਹਰਦੇਵ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਰਦੇਵ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਦੇਵ ਸਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਕੱਖੋਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਮਲ ਦੀ ਮੰਝ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ। साधु संगत प्यार से बोलिए, सब मिलकर बल बोल बाबा हरदेव सिंह महाराज। संजनों, सत्संग की महिमा का अपरंपार है। सवेरे दोपहर शाम रात किसी वेले भी करी जल विच यह गुण है। शरीर के उपर जिस वेले को पाता है इंसान, जो उसका इश्क होंदा है वो मुख चों निकल जाता है। वाहगुरू, सतनाम, राम, गुरु नानक, अल्लाह, धनंकार, जो भी किसी का इष्ट है। जल विच भी यह गुण है कि वो परमात्मा को याद करा देता है, चाहे ज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। पर जो हम सूरज चढ़ता जाएगा, असीं सत्संग करके जावांगे। निरंकार ने, गुरु ने सारी ड्यूटी भी लगाई है। वैसे गृहस्थी लोग भी घर में, बाल बच्चों में, कामकार में, किसी ने जाने आने सब पासे जाना है, चेतन होकर इंसान जाना है। पर यह जो वक्त सत्संग गुजारे हैं, इस वेले नरोड़ साडा ध्यान गुरु निरंकार नाल जुड़िया होया है। इसी तरह ये समय भी भागा वाले मिलते हैं। कई संतां ने कहा सत्संग दो कड़ियां कोई करन नसीबा वाले। शास्त्रा ने कहा सुतदारा और लक्ष्मी पापी के ही होए, संत समागम हरी कथा तुलसी दुर्लभ होए। बाहर मुल्कों में हजूर भेजते हैं, रुपए पैसे की उत्ते कमी नहीं, गड्डियां बूहे ते खड़ियां हैं, एक एक बच्चे की अपनी अपनी गड्डी है, महल है। एक मजदूर आदमी को भी इतने सुख साधन ने इतने जितने बड़े बड़े आदमियों को नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चिंता विच करे हुए ने। उन्होंने मन उत्ते बड़ी सासमत छाया है। फुरसत टाइम बिल्कुल है ही नहीं, जिंदगी मशीन वांगू चल रही है। उत्थे भी साडे संत ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष समा निकाल के सत्संग ते जाते हैं और वो भी केवल देखिया सुखी ने। 12-12 घंटे रात को शनिचरवार ड्यूटी दे के गड्डी चला के सत्संग ते पहुंचते, फिर ऐतवार का सत्संग करके फिर रात को चल के पहुंचते। ये बड़े भागां नाल असीं हिंदुस्तान च रहने आ, पंजाब च रहने आ, जिथे जगह जगह ते संगतां ने, गुरु दे प्यारे मिलते हैं, भैन भाई संत मिलते हैं। महापुरुषों, ये धर्म शास्त्रा ने क्या है, हस हस के जो उदम करे हैं तिनको दुख देखना नहीं पे। जो भज भज के संगतां करते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, उन्होंने दुख नहीं देखने पैंदे। सुखा मैनू घेर ले आए, दुखा ने मुंह फेर लिया। हे अर्जन, मैं भगत के लिए उठा कर ले आता हूं जो भगत को चाहिए होता है। साध संगत मुन्नी साढ़े नाल स्टूर परोपकारी भाई साहब शिवदयाल सिंह जी, गोबिंदगढ़ के प्रमुख साहब गुप्ता जी, ये सुखी जी सास में चल रहे हैं। दूरों दूरों संत चल के आए, वो लुधियाने तो साढ़े आशा भैन जी आए ने। ये बड़ा महापुरुषों निरंकारी लेखे अकाउंट जाता है। शहनशाह कहते सन, एक तुहाडा खाता बैंक विच है, जिहड़ा बैंक विच लैन देन कर दो। एक खाता निरंकार ने खोलिया होया है संगत सेवा सिमरन का, जिसलिए असीं जिन्ना करते जाने वो साडा अकाउंट बढ़ता जाता है। फिर शहनशाह उदाहरण देंदे सन, जो नसीब में सुख नहीं लिखे हुए वो फिर निरंकार अपने घर चों देता है, सतगुरु अपने घर चों देता है। एक छोटा जहा उदाहरण शहनशाह जी देंदे सन तो दास को बड़ा अच्छा लगता सी, क्योंकि मेरे अपने ही जीवन नाल एक कटी गल सी। शहनशाह कहते बे बच्चा सी, पढ़दा सी और ब्रह्म ज्ञानी भी सी, बड़ी लगन सी संगत नाल, ते माता पिता बड़े गरीब ही सन और करना करते सन। इनू किसी काम का बच्चा नहीं, इनू तो सत्संग वाली भज गया, और कोई काम नहीं है। तो शहनशाह कहने भी उस नगरी का राजा, उसके घर संतान नहीं सी। उन्हें पूछा ज्योतिषियां तो पंडितां तो, महाराज कृपा करो को मेरे घर संतान हुए, राजा का पुत्र होएगा तो राजा बनेगा। वो कहेंगे राजा तेरे भाग च परमात्मा ने, विधाता ने, ब्रह्म ने नहीं लिखा, को उपाय दसो भाई। कहने महाराज एक उपाय है, अपना मुंह मंगा पैसा दे दो, कोई बच्चा अपनी नगरी का खरीद लो अपने राज विचों, और उन्होंने असी मंत्र बोल के, मंत्र करा के तो उन्हें बलि चढ़ा देना। इसी तरह ढंडोरा पिटिया गया। वो परिवार बैठा भी साढ़े घर गरीबी बड़ी है, ये बच्चा हर वेले सत्संग करता है, और किसी काम का नहीं, इन्हों पैसे भी मिल जाएंगे, आप बच्चा चढ़ जाएगा, बलि की फर्क पैदा है। सासों ने पैसे दे के बच्चा भेज देता। राज सभा लगी, महाराज कहने लगे, मंत्र उच्चारण हुए और पूछा गया क्यों बेटा
तेरी को अंतम ख्वाहिश है? कहने लगा हाँ राजन है, कुछ थोड़ी मैनू रेत मंगवा दो। रेत मंगवाई। उस बच्चे ने अपने हाथों नाल ही 4 ढेरियां बनाई। पहली ढेरी के गिरद पकड़मा करके गिरा दिता, दूजी नूं गिरा दिता, तीजी नूं गिरा दिता, चौथी नूं प्रणाम करके बह गया। वो जिहड़े 4 मंडप ज्योतिषी विद्वान सन वो कहेंगे राजा ये तो लगता बच्चा कोई जादूगर है। असं भी 4 विद्वान हाँ, पंडित ज्योतिषी हाँ, और इन्हें ढेरियां भी 4 बनाई क्योंकि पुत्र तो कोई जादूगर है? कहने नहीं महाराज मैं तो बचपन तो सत्संग नाल लगा और मैंने गुरु ने यही कुछ सिखाया है, बाकी तो मैंने इतनी समझ नहीं है। फिर तू समझा भाई, शंका निवारण कर। कहने लगा महाराज पहली ढेरी मैं बनाई माता पिता की, भाई मेरी मदद करेंगे, पर वो तो उन्हें अपनी माया के लालच च मैंने दे दिता है। दूजी ढेरी मेरे रिश्तेदार वो भी मैं करा दी कि कोई भी रिश्तेदार मेरा संबंधी मित्र बहन भाई इतने नहीं आया। और तीजी ढेरी राजा तेरी बनाई कि राजा के कम से कम है, राजा अपने पुत्र के वास्ते लालच मैंने कतल करवा लिया है, बलि चढ़वा लिया है। और चौथी ढेरी मेरे सतगुरु की है, निरंकार की है, जो हर वेले मेरे नाल रहता है। ऐसी वो मेरे नाल है, मैं परलोक जावांगा तंग मेरे नाल रहेगा, वो सहाय है गुरु मेरे संग सदार नाल। राजा सोचता इतना ब्रह्म ज्ञानी लायक बच्चा है, सत्संगी बच्चा, इन्हों मैं कतल करा दिया, बलि चढ़ा दिया और मेरे घर संतान होवे एक ही वही होवे, क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। कहना बेटा हूं तेन बलि नहीं चढ़ाया जाएगा, तू मेरे को आ, तू मेरा बेटा है, तू सारे राज का मालिक है। तो शहनशाह कहने लगे वो भागवत विधाता ने बलि चढ़ना लिखिया सी, पर जो सत्संग करता सी पूरे गुरु का ਉਹਦਾ फल उन्होंने ये मिलिया कि वह राजे का पुत्र बन गया। इसी तरह महापुरुषों से अपनी जिंदगी देखी है। साढ़े पैरी जुत्ती नहीं सी जो शहनशाह के कोल आए और उलदे खुलदे आए, बड़े गरीबी में पाकिस्तान तो आए, घर वाले ने बड़ा बुरा भला कहना, पर सतगुरु ने गले लगाया बेटा मैं थोड़े नाल कोई धोखा नहीं किया, मैं तुहानू कोई गलत पासे नहीं लाया, डरे सो जो पाप कमावे, तुसी मार्ग पे चलते चले जाओ, तुहानू दुनिया का हर सुख प्राप्त होएगा। वक्त वक्त के बच्चों के काम सारे काम सतगुरु ने आप करके दसे। क्यों? हाँ गुरसिख वास्ते भी क्या है, गुरसिख का देखो कर्तव्य आपा अर्पण कर देवे, गया पार गुरु का काम है खाली चोली। दास तो सवेरे शाम देखता है, संत बड़े दूरों दूर आते ने, कोई किसी सेठ का रुकिया काम है, दास तुम कहना तू संगत का लंगर कर, साध संगत की सेवा कर ले, गुरु घर की रसीद कटा लै। इन्हां दी सेवा दसम पातशाह ने किया, वर्तमान कष्ट सेवा पे कटे। वर्तमान च दिक्कत आ गई है ना, पैसे की परिवार की कमी की, तो फौरन सेवा कर लो गुरु घर की। ये सब तो बड़ा तीर्थ गुरु का दर्शन है, और गुरु का दर्शन साध संगत से होता है जी। फिर दसिया असी लोग पशु वृत्ति वाले लोग सा, हूँ साढ़े अंदर कई बार पशु वृत्ति जाग पैंदी है। दो पशु खड़े होकर चारा नहीं खा सकते, किसी को फलदा फुलदा वेख के खुश ना होना, किसी की शोभा बर्दाश्त ना करनी, किसी को सुखदाई वेख के दुखी हो जाना, ये भी एक अवगुण हैं जो सासमत पशु वृत्ति में होंगे। सतगुरु ने सानू एक निर्मल संत बनाया है, हरदम सोचो भला हरिकदा मुर्शद यो सिखाता है। साढ़े शिमले के संत बैठे ने पिंड दी शर्मा जी, उत्थे एक भैन रही है चंदो, किसी का भगत का महापुरुष का मकान बने, वो घरों लड्डू लैके आंदी, महाराज मेरा मकान बन गया। कईयां ने कहना चंदो तेरा तो लकड़ी का खोखा है बाहर तो, ये मकान तो किसी होर का लड्डू तू बन रही है। ये संत की विशालता होती है, किसी को सुख दे के सुख लेना। बाबा गुरबचन सिंह ने इंग्लैंड किया सी, एक तोला सुख किसी मेरे संत को दे के देखो, एक मन सुख थोड़े घर पहुंच जाए। किसी महात्मा का पर्दा कम करके देखो, कोई विआह शादी और जरूर के उन्हें तो नहीं कुछ कहना, तुम जाके उसका पर्दा रखाओ, इज्जत कर आओ, फिर देखो निरंकार थोड़े की करता है देता है। शासनत उसी तरह दास दस है, कोई शहनशाह की कृपा, वो बहन सेवा करे, कोई ब्याह शादी कोई होर काम हो, कुछ ही लड्डुआ वंडे। 2-3 साल हुए सी डॉक्टर साहब कैप्टन साहब शर्मा जी बैठे ने, शिमले गए, पता लगा भी चंदो बहन जी का महल तैयार हो गया और उत्थे ही लंगर पे संगत है शिमला। जिस तरह थोड़े भाई साहब जी प्रमुख ने सोहन सिंह जी भैन जी उत्थे ने, राज भैन जी सब जानते हो, बड़ा बड़ा लंगर संगत होया।
मैं क्या भैन जी चंदो भैन तेरा बड़ा सोहना महल बन गया है। कहना ऋषि जी लड्डू वंडे वंडे बन गए। पता नहीं किस तरह का था मैंने काम प्रगट, क्योंकि जो कुछ असी बीजने आ संतां नूं सुख देने आ, हाँ किसी की निंदा ना करो, बैर ना करो, द्वेष ना करो, हो सकता है हित कर सकते हो, अरदास ही कर दो सच्चे बादशाह संत नूं कोई दिक्कत ना आवे, महात्मा की परेशानी दूर कर दो। ये गुरुता करन आया असी तो खुद मंगते हैं वो ये तो शहनशाह कहते हैं भाई मैं तो एक पशुवत सी, गुरु ने मैनू संत बनाया जी। महापुरुषों जो पवन है ना, जरा झाड़ू फेरना, दलियां बिछाना, ये सेवा दल के बच्चे बच्चियां वर्दे पाते हो, सादे बच्चे भी देश विदेश वर्दियां पाते ने, सेवा करते हैं, ये बड़े भाग वाले मिलती है। गुरु की टहल, गुरु की सेवा वो बड़े भागी पाई है। 3-4 साल की गल है, समागम के दिन सन, सवेरे सवेरे मेरे को एक संत आया, उसकी घर वाली आई, 2 बच्चे सन, छोटी उम्र सी 35-40 साल की, आके बड़ा जार जार रोन लग पाया। की गल बेटा? चौखंडी दिल्ली में रहिंदा है, कहना महाराज एक्सरे है तो मैंने डॉक्टर ने कहा तुहानू कैंसर है। उसकी घर वाली कहने लगी महाराज साडा तो छोटा छोटा बाल बच्चा है और लंबी चौड़ी साड़ी आमदनी ही नहीं, असी तो इलाज ही नहीं करा सकते। तो दास ने कहा पुत्र तू इस तरह कर, ग्राउंड सेवा हो रही है ना, ग्राउंड उसे चला जा, सेवा करता रहो। एक दिन तेन आपे सच्चे बादशाह पूछेंगे, और रब ने इंसान ही बाबा अंग्रेज वो बच्चा सेवा करता रहा, लगन और सेवा करे। एक दिन हजूर ने उसका बाजू पकड़ लिया, कहने की गल है भाई संतो, सच्चे बादशाह मेरे को दिखाया है तो डॉक्टर ने कहा कैंसर है, तो मैं कमर जी के घर गया सी ऋषि जी के, उन्हें कहा जाके सेवा करो। सच्चे बादशाह कहने अच्छा फिर, कहने बाबा जी मैं तुम सेवा दे आ गया, तो उन्हें मैंने कहा एक्सरे फाड़ दे, मैं तो एक्सरे फाड़ देता है। हजूर कहने के प्रश्न करो, जाओ किसी और जगह तो एक्सरे कराओ। एक्सरे कराए, वो डॉक्टर कहने लगा कौन बेवकूफ, कहने तुम कैंसर है, तेरे अंदर का बलगम जन नहीं है, भले लोग 10 भी टीके वादी हो जाएगा। सतगुरु की कृपा नाल नवा रोया हो गया, क्योंकि सतगुरु दुख कट्टन आंदा है, सुख का वास करना आंदा है। वो सेवा नाल जो असी तन नाल मन नाल धन नाल सेवा करने, गुरु घर की संतां की पवन की कोई भी सेवा मिलती हैं, ये सास में रोग शोक कढ़ देंदियां ने जी। फिर खुशी खुशी कुर्बान करो, ये भी नाल शहनशाह जी कह रहे हैं। बाबा गुरबचन सिंह कहते सन, कोई किसके घर रिश्तेदार आ जाए ना, बड़े बड़े डायलॉग बोलता महाराज कीड़ी के घर नारायण आ गया, और दूसरे कमरे में कहता है अपनी औरत को करो तो होएगा, सारा तो खर्चा मार गया ध्यान के। पर संत संतां को चले जान, अपनी तो शक्ति तो ज्यादा वध वध के सेवा कर दें। महापुरुषों भाई तो सारी दुनिया रही है, सवेरे उठ के सारी दुनिया भजी फिर दी है। कोई कहना जी मेरे तो कचहरी केस बन गया है, कोई इनकम टैक्स है, कोई सेल टैक्स है, कोई ऐ हो गया जी, कोई मकान ही खाली कर रहा। पर भगत कहना सच्चे पातशाह मैनू भजा दुआ पर संगत वाले पासे लिया, इधर मेरा मन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र की दान, मन पवित्र हरि भजन से इत विधि हो कल्याण। हंस हंस के सेवा करता है, खुशी खुशी करता है जी। फिर ये भी जिस को होवे होती है, एक 95 साल का बुजुर्ग दास के दाखाने पोस्ट ऑफिस आया, इस तरह दुबला पतला होया, बिल्कुल दुबला पतला, और चौके चले जिवें तीर कमान होता है। 5,500 दफ्तर च आदमी काम करता सी, वो वेखण वास्ते आया, कहने निरंकारी जी हो जा बंदा बैठा नहीं। मैं बिठाया, चाह पानी पिलाई, और बुजुर्गो किस तरह आयो? कहना बेटा तेरा नाम जोगिंदर सिंह कमल है। मैं कजी महाराज, कहना मेरा 2 लाख का अकाउंट है और गुम हो गए ने, तुम विटनेस कर दो तो मैंने पैसे मिल जाएंगे। मैं कहा पिता जी, कहने मैं बाबा बूटा सिंह के टाइम का निरंकारी है, ऐ मेरा नाम है। मैं कहा पिता जी दास तक थोड़े दर्शन नहीं किए कदे संगत, तो इस तरह है कि मैं हजूर को बाबा गुरबचन सिंह को अज ही मैं हुक्म ले आवागा, तुम ना दस दो, मैं सारा काम तुम कल करा ले। दास कोठी गया, हजूर जा रहे सन सरोवर के, बाबा गुरबचन सिंह ने मैं इशारा करके गड्डी में बिठा लिया। अजे मैं कोई गल शुरू नहीं की, गुरु अंतरयामी होंगे, मैंने कहने लगे बुजुर्गों वास्ते आए हो जिसका फोन गुम हो गया। मैं कहा जी बाबा जी आप अंतरयामी हो? वो कहने मैं बाबा बूटा सिंह के टाइम का निरंकारी हाँ। हजूर कहने लगे हाँ मैं समझ गया की कहना वो बड़ा कंजूस सी, और बाबा बूटा सिंह के जमाने में कोई अमीर आदमी नहीं सी होता। उन्होंने कई बार बाबा बूटा सिंह ने कहना हो तू माया नाल लग के रह जाएगा, तू तीर कमाना वो टेढ़ा हो जाएगा, कोई सेवा किया कर, और 10 पैसे भी सी नहीं कटदा।
वक्त बदलिया, पाकिस्तान बन गया, दिल्ली आ गया, तिलक नगर बच्चों ने घरों कर देता। कंजूस बड़ा सी, माया उसी बड़ी। शहनशाह ने फिर तरस करके कोठी के कमरा देता। हजूर कहने लगे सर्दी की रात सी, 12 बज गए हैं तो शहनशाह सौ नहीं सके। मंजूर सोना लगे तो बाबा जी ने राजमाता जगत माता जी ने क्या, जाओ भाई, गुरु तो सब देख रहे हैं कि कौन कौन संगत आया है निराकार रूप चो। कहने लगे जाओ बाहर, मैं दसा मैं क्यों नहीं सौ रहा। एक बुजुर्ग फिर है कोठी के प्रांगण चोनू लैके आओ। जगत माता जी लैके आए, भाई क्यों नहीं सौ रहा तू। शहनशाह मैं बाबू महादेव सिंह के कहन से 5000 का चैक दे बैठा सेवा वास्ते तुहाडे नाम ते बुढ़ापे में तो पैसा ही सारा होंगे, मैंने तो नींदर नहीं आ रही। शहनशाह तकिए तलों कढ़िया चैक, कह लगा जो बैंक नहीं भेजा, लग रहा तू आप भी सौ तो मैं नहीं सौंदे। फिर भी सतगुरु कितना दयालु होंगे है। हजूर कहने लगे ठीक है भाई, वह काम सारा करवा के, वो बड़ा कंजूस है, 2 लाख रुपया लैके बस से चढ़ेगा और रुपया लुट जाएगा। उन्होंने आप 3 व्हीलर टैक्सी करके घर छोड़ के आना। दास ने जरा दफ्तर का काम कराया, पूछा किस तरह जाओगे पिताजी। कहने लगे काका थाने लगते ने बस जा रही है तिलक नगर। मैं उन्होंने लैके गया, उसे भी एक नजारा देखा, वो पोते पुत्र सब रुपया चुक के ले गए और एक पासे बेचारा टेढ़ा पिया सी। और हफ्ते बाद पता लगा वो शहीद छोड़ गया। तो जरा एक है ना साथ की सेवा वो कर सके जिस तो आप करावे, ये आप करावे तो हो सकती है। भगत कहे मैं कर रहा वहां, संगत भी गुरु की कृपा नाल होती है। ये आप संगत के खिंच के ले आवे तो कोई आ सकता है। कृपा करे जो अपनी तो हो साधु संग। और सेवा भी शहनशाह जी कह रहे हैं तो सिमरन भी क्या है, सो सिमरे जिस आप सिमराए। यदि अंदर गुरु निरंकार बैठे तो मुख चो निकल जाता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो जी। मुख चो सिफत कराए, गुरु के गुण गवाए, संतां की महिमा कराए, जो हजूर इसलिए चाह रहे हैं। अपने आप को छोटा मनीए, महाराज मैंने तो कोई समझ अकल नहीं है। ये महापुरुषों में बड़े गुण हैं, ये संतां में बड़े गुण हैं, ये भैन भाइयों में बड़े गुण हैं। क्योंकि सच्चा सुच्चा दरबार है, इतने भैन नूं भैन समझा जाता है, माता नूं माता मनिया जाता है, महात्मा नूं महात्मा समझा जाता है। संसार च सब गल्लां जबानी जबानी होंदियां ने, इत्थे हिरदे नाल जो कुछ किया जाता है। सतगुरु की सेवा सफल है जे कोई करे चित लाए। दास भी आप जी मांगू गुरसिख है। मैं तो आप तो भीख मांगना हाँ कि जितना जीवन का समय है इतनी शक्ति दो, इस पातशाह के गुण गा दें। देश बड़े जिते भेजन, संगत सेवा सिमरन च मन लगा रहा है। हुणी बाबा जी ने कहा सी घर भी स्वर्ग उन्होंने बनते ने जिन्हों के घर में संतां का आन जान है। जिथे नाम की महिमा है, जिथे सेवा सिमरन सत्संग है, जिथे गुरु की कृपा है, सुख सारे दुनिया दे। पा दे मेरी चोली में ठेर भी मिलाई रखो, संतां की चोली प्यार से बोलो प्यार।